आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। तारीखी और सूफी संतों की नगरी बीजापुर शहर में जल्द होने जा रही है लग्जूरियस सुविधाओं के साथ 4 स्टार होटल प्रवासा की शुरुआत। बीजापुर शहर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गुंबज गोल गुंबज सहित और भी बहुत से ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं, जिसे देखते हुए मुसाफिर अतिथियों को लग्जूरियस सुविधाओं के साथ और भी बेहतर सेवाएं देने के लिए बीजापुर के अथनी रोड इडगी पेट्रोल पंप के करीब स्वतंत्र कॉलोनी क्रॉस पर 4 स्टार होटल प्रवासा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन 1 जुलाई 2025 मंगलवार को होगा, जिसे लेकर आज 21 जून 2025 शनिवार को 4 स्टार होटल प्रवासा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बात करते हुए प्रवासा होटल्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO मनीष सिंह कुशवाहा और महाराष्ट्र इच्चलकरंजी के मशहूर बिजनेसमैन बादशाह बागवान के ग्रैंडसन और इरफान बागवान के सुपुत्र अमन बागवान ने बीजापुर शहर में शुरू होने जा रहे होटल प्रवासा के उद्घाटन की जानकारी साझा करते हुए इस होटल की खासियत और यहां पर मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रवासा होटल में आपको स्विमिंग पूल की भी सुविधा उपलब्ध है। होटल प्रवासा मुसाफिर यात्रियों के लिए एक सोच समझकर तैयार किया गया अतिथि अनुभव प्रदान करता है, जो वैदिक जीवन की भव्यता से प्रेरित आराम का एक अभ्यारण्य है। प्रवासा होटल्स एक तेजी से बढ़ती हुई होटल चेन है, जिसके शिरडी, कोल्हापुर, बड़ौदा, अहमदाबाद, इंदौर और उदयपुर जैसे शहरों में होटल्स हैं। प्रवासा होटल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर होटल प्रवासा के जनरल मैनेजर जितेंद्र कुमार, प्रवासा होटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निक्रांत सिंह चौहान के अलावा इस होटल मैनेजमेंट के और भी लोग थे मौजूद। पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आप लोगों ने अपने बिजी समय से हमारे लिए, हमारे इस इवेंट के लिए समय निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवासा होटल की तरफ से मैं मनीष सिंह कुशवाहा कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि प्रवासा जो ग्रुप है हम इंदौर की बेस्ड ग्रुप है। हमारी जो मेन ब्रांच है वो इंदौर से है और हम लोग सभी होटल मैनेजमेंट करके एक होटल कंपनीज में काम करने के बाद 2017 में हमने ये ग्रुप चालू किया था। अभी करंट में हमारे 12 होटल हैं। हम गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में हमारी चेन्स हैं, होटल्स हैं। कर्नाटका में ये हमारा पहला होटल है जो हम चालू करने वाले हैं और हमारा दूसरा होटल बेलगावी में हम लोग नेक्स्ट ईयर ओपन करने वाले हैं। इसके अलावा कोल्हापुर, शिरडी, अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर, उदयपुर, इन सभी जगह हमारे होटल्स हैं। प्रवासा जो नेम है ये बेसिकली एक संस्कृत वर्ड से हमने डिस्क्रिप्ट किया है। प्रवास, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था। संस्कृत में प्रवासा का मतलब वो होता है, तो वहाँ से हमने ये नाम लिया है इस होटल का। और हमारी जो होटल की चेन की खासियत है कि हम लोग वैदिक कॉन्सेप्ट में होटल को ऑपरेट करते हैं। जैसे पानी में हम लोग बहुत ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो फ्रेग्रेंस होती है होटल में उसको काफ़ी वैदिक उसमें रखने की कोशिश करते हैं। म्यूज़िक होता है जो उसको हम लोग काफ़ी संस्कृत या वैदिक म्यूज़िक के साथ कोलाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग खाने और जो गेस्ट की ठहरने की व्यवस्था होती है उसको उत्तम से उत्तम रखने की कोशिश करते हैं। और इस आप सभी के माध्यम से मैं बादशाह परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विजयपुरा में ये होटल निर्मित किया, इसको निर्माण किया और हमारी कंपनी को ये मौका दिया और ये अवसर प्रदान किया कि हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसको चला सकें। और आज बादशाह परिवार की तरफ से बादशाह बागवान के ग्रैंडसन अमन जी यहाँ पे हैं और इरफान सर के बेटे हैं। इसके अलावा फैज़ जी, इरफान सर के ब्रदर इन लॉ, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इन दोनों की मेहनत से आप ये जो स्ट्रक्चर और ये जो होटल बन के देख रहे हैं, हम लोग तो कंपनी है जो इसको यहाँ से आगे ऑपरेट करेंगे, पर ये जो भी आप जो चीज़ बन के आई है, आप जो इमारत बन के आई है, ये सब इन दोनों की मेहनत और इनके विजन की वजह से आई है। तो मैं चाहूँगा कि अमन जी 2 शब्द आप लोगों के सामने इसके बारे में
बोले अमन जी। पहले मैं आपको सभी को वेलकम करूंगा और थैंक यू करूंगा कि आप यहाँ सब लोग आए अपना टाइम निकाल के। मैं अमन बागवान हूँ और मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये इमारत नहीं है, बट ये क्या है, एक सपना है। और ये सपना मेरे दादाजी का है। जब वो बीजापुर आए थे तो उन्होंने सपना देखा था कि यहाँ पे एक होटल खोला जाए, क्योंकि यहाँ की जो कनेक्टिविटी, यहाँ पे बढ़ती हुई कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्रोग्रेस है, उसके बाद में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी और आगे जाके एयरपोर्ट की सुविधा भी प्राप्त होने वाली है बीजापुर में। तो इसके लिए देखा तो फिर सोचा कि क्यों ना यहाँ पे होटल क्रिएट किया जाए। तो फिर इस ड्रीम को मेरे पापा ने टेक ओवर किया और उनके जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस के वजह से ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है हम देख सकते हैं आज। और मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा प्रवासा ग्रुप को कि उन्होंने हमारे साथ आके इस होटल को आगे बढ़ाने की सोचा। प्रवासा ग्रुप एक ऐसी ग्रुप है जिसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने इनके ग्रुप्स, होटल ग्रुप्स में जाके विजिटिंग की थी। इनकी जो मैनेजमेंट है, इनके जो पीपल जो वर्क करते हैं वहाँ पे, और इनका डिलीशियस फूड बहुत है। और मुझे लगता है ये जो प्रवासा जो ग्रुप है इंडिया की टॉप नॉच ग्रुप बनेगी आगे जाके, इनमें इतनी काबिलियत है। और मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा हमारे इंजीनियर एमी संजय नायक सर को, जो इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किए हुए। एलिवेशन और आर्किटेक्ट तोड़कर सर ने किया हुआ है और इंटीरियर डिज़ाइनर अश्वी पाटिल मैम ने किया हुआ है। और फैज सर जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग और साइट सुपरवाइजर के नाम से ये जो बिल्डिंग का सब कुछ काम देखा हुआ है। और मैं आप सभी को चाहता हूँ कि आप हमारे होटल के बारे में अच्छा स्प्रेड करें, क्योंकि ये बीजापुर और ये आपका शहर के अंदर ये होटल आया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम आपसे चाहते हैं कि आप अच्छा स्प्रेड करें। थैंक यू सर। हम इसको 1 जुलाई से चालू कर रहे हैं जी सर। नहीं सर, ये नेक्स्ट मतलब 1 जून चल रहा है सर। 10 दिन बाद चालू हो जाएगा। इस होटल में 32 रूम्स हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। स्वीट रूम है, डिलक्स रूम है, प्रीमियम रूम है। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट रहेगा जिसमें वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना सर्व किया जाएगा, जो रूफटॉप पे है। और एक स्विमिंग पूल और कैफ़े बार हम लोग भी इस होटल में है। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये 300 से 400 लोगों का फंक्शन करने के लिए पर्याप्त जगह है। और इसके अलावा एक बोर्ड रूम और प्लस जो हमारा ओपन स्विमिंग पूल के पास जो एरिया है वो भी छोटे मोटे कार्य करने के लिए काफ़ी सक्षम है। हम उसके ऊपर ही होंगे सर। सर्विसेज में बिल्डिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम उससे ऊपर ही होंगे। क्योंकि नया तो ऐसा कुछ ऑफर लगा कि यहाँ के कस्टमर के लिए सर हम लोग रेस्टोरेंट में इनॉग्रल ऑफर चालू करेंगे, कुछ डिस्काउंट्स जो यहाँ के हमारे बीजापुर के जो शहरवासी हैं उनके लिए। और रूम पे भी सर अभी इनिशियली हम कुछ डिस्काउंट्स और वो सब चालू करेंगे। स्वीट का क्या चार्ज है सर? स्वीट का हम लोग चार्जेस 6500 प्लस से चालू करेंगे। जो नॉर्मल रूम हो गया वो 3500 प्लस टैक्सेस से सिंगल ऑक्यूपेंसी, और डबल का 4500 प्लस टैक्सेस रहेगा। जुलाई 1 को आप जी सर, हम लोग ओपनिंग करेंगे 27-28 तारीख को। हम शहर के कुछ गणमान्य लोगों को और कॉर्पोरेट्स को बुलाएंगे, और मैं आप लोगों को भी इसी मंच से आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ। और हम इसका एक प्रॉपर गाला डिनर प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि अभी पूरे कर्नाटक में बीजापुर के बाद से मैसूर अकेला है जहाँ ये जो टांगे का सिस्टम है, जो घोड़ा वाला है। जी जी एक ट्रेडिशन है जो पूरा मतलब आदिलशाही जी के ज़माने से चलता जी है। जी जी हुआ क्या है कि वो अभी आजकल ये ऑटो वाटो आने के बाद से उनकी वो कम हो रहा है। तो ये क्या हुआ था कि अगर आप होटल वाले और उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो होता क्या है कि उनको भी रोजगार मिलेगा और ये ट्रेडिशन भी बचेगा। ट्रेडिशन ही बचेगा, बिल्कुल सही बोला। जो कस्टमर्स आएंगे आप बोल सकते हैं कि हमारे पास ट्रेडिशन ये ट्रेडिशन है, बिल्कुल। उनको थोड़ा ठीक ठाक करके जितने अपने मॉन्यूमेंट्स हैं बीजापुर के, गोल गुम्बद वगैरह, कमान वगैरह, यू कैन आस्क देम टू विजिट दैट। और आप उनको थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हैं, थोड़ा करके। नहीं सर, बहुत सोशल कंसर्न भी उसमें पूरा हो जाएगा। देन आपके कस्टमर को यूनिकनेस भी मिल यूनिक, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है सर। एंड मैं 100% हम कोशिश करेंगे कि इसको आप जब आएंगे तो इस चीज़ को हम यहाँ पे, ये बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया और उसको पूरी कोशिश करेंगे इसको इम्प्लाई करने की, क्योंकि हमारे होटल के लिए एक बहुत बड़ा यूएसपी हो जाएगा कि हम ऐसी भी कोई सर्विसेज बीजापुर में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट्स मतलब हमारे लिए बड़ी गर्व की बात हो जाएगी।
मिनी बार। कॉन्फ्रेंस रूम है। ये हमारे स्टूडियो स्वीट रूम है जो कि 540 स्क्वायर फीट का है विथ जकोजी बाथटब, और इसमें हमारी जो अमेनिटीज है टी मेकर मशीन है, 43 इंच का स्मार्ट टीवी है। कवर्ड है जिसमें सेफ्टी लॉक रखा हुआ है, सेफ्टी लॉक के साथ ही हमारी कवर्ड है। तो मैं आपको ये रूम दिखाने जा रहा हूँ। हम बीजापुर के कॉर्पोरेट प्लान को देखते हुए हमने डबल बेड का रूम प्लान किया है, क्योंकि कॉर्पोरेट प्लान डबल शेयरिंग का रूम में क्या होता है कि अलग अलग बेड मिले तो उससे अच्छा कुछ नहीं, तो हमने इस हिसाब से डबल बेड का प्लान किया है। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।